हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स। सो कैटेकोलामीन में हमारे डोपामीन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन ये सब आ जाते हैं। और ये सब मेनली एक एंडोजीनियस कैटेकोलामीन है, यानी ऐसे कैटेकोलामीन जो कि हमारे बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होंगे, बॉडी के अंदर ही बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इनकी सिंथेसिस होती है। तो इनकी सिंथेसिस शुरू होती है लीवर से। तो लीवर में एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर है। और ये सी एच के ऊपर जो मैंने स्टार लगा रखा है, इसका मतलब है कि ये जो कार्बन है ये एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसमें कि जो कार्बन के चारों बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ लगे होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो कार्बन का ग्रुप एक बॉन्ड है ये CH2 ग्रुप के साथ लगा है, CH2 और ये फिनाइल ग्रुप है। और इधर COOH के साथ लगा है, इधर NH2 ग्रुप के साथ लगा है और ऊपर H के साथ लगा है, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ लगा है, इसलिए ये एक कायरल कार्बन है। तो नॉर्मली ये एक फिनाइल एलानीन का स्ट्रक्चर है। अब फिनाइल एलानीन जो है इससे बनेगा टायरोसिन लीवर के अंदर। और टायरोसिन बना है बस इस फिनाइल एलानीन के जो ये ग्रुप है इसके साथ एक OH ग्रुप लग गया है, तो इससे ये क्या हो गया टायरोसिन। बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम है, बस इसमें OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये बन गया अपना टायरोसिन। और ये कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में बना, ये बना आपका फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। देखिए नाम से, क्योंकि ये किससे बना है टायरोसिन, ये बना है फिनाइल एलानीन से, इसलिए इधर आ गया फिनाइल एलानीन। और फिनाइल एलानीन में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में हमारा टायरोसिन बन गया। अब ये टायरोसिन यहाँ से हमारा आ जाएगा एड्रेनार्जिक न्यूरॉन में। लीवर से आएगा, लीवर में टायरोसिन बना और अब ये कहाँ आ गया एड्रेनार्जिक न्यूरॉन में आ गया। अब एड्रेनार्जिक न्यूरॉन में देख सकते हैं ये हमारा टायरोसिन आ गया है। ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर, ये फिनाइल का रिंग है और ये एलानीन वाला जो ग्रुप है वो है। अब देख सकते हैं ये है टायरोसिन है। अब टायरोसिन में एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा डोपा। पूरा स्ट्रक्चर टायरोसिन का है, बस इसमें एक और OH ग्रुप जुड़ गया तो ये बन गया अपना डोपा। अब डोपा का फुल फॉर्म क्या होता है, डोपा नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्योंकि इधर से ये ग्रुप जल्दी पहुंच रहा है इसलिए हम नंबरिंग नीचे से करेंगे। तो इसके देखो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप में यानी OH ग्रुप है, तो 3 4 डाईहाइड्रो ऑक्सी, ठीक है। और ये पूरा रिंग किसका है फिनाइल का, और ये पीछे फिनाइल एलानीन का रिंग है नॉर्मली। तो ये हो गया 3 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन, इसको हम क्या कहते हैं डोपा शॉर्ट में। तो ये डोपा बना। और कौन से एंजाइम से बनेगा ये मैंने इधर लिखना भूल गई हूँ, ये बनेगा आपका टायरोसिन से बना है, तो टायरोसिन और उसमें OH ग्रुप जुड़ा है, तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में क्या बन गया डोपा। और ये कहाँ बना एड्रेनार्जिक न्यूरॉन के अंदर। अब डोपा, अब डोपा का जो स्ट्रक्चर है ये जो इसके अल्फा पोजीशन पे COH लग रखा है, यहाँ से COO जो CO2 है ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और इससे बन जाएगा हमारा डोपामीन। यानी अगर डोपा के स्ट्रक्चर से COO ग्रुप रिमूव हो गया है तो उससे हमारा बन जाएगा डोपामीन। तो देखिए अब जैसे ये स्ट्रक्चर पूरा सेम है, बस इधर से COO ग्रुप हटा दिया तो ये CH2 हो जाएगा। तो सेम स्ट्रक्चर, और इधर पर को बीटा पोजीशन में सेम है, अल्फा पोजीशन पे ये ग्रुप रिमूव हो गया तो CH2 NH2, तो ये हमारा बन गया डोपामीन। और इस अब ये किससे बना है डोपा से बना है, इसलिए डोपा। और डोपा में क्या ग्रुप रिमूव हो गया है, कार्बोक्सी ग्रुप हट गया है, तो इसलिए डी कार्बोक्सीलेज, हटने को कहते हैं डी कार्बोक्सीलेज, एंजाइम है तो डी कार्बोक्सीलेज। तो ये बन गया हमारा डोपामीन। अब डोपामीन की नेमिंग क्या होगी, सेम उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर देंगे। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे दो OH ग्रुप हैं तो डाई हाइड्रोक्सी, तो 3 4 डाई हाइड्रोक्सी, ये है रिंग फिनाइल। और अब देखिए एलानीन ऊपर तक था, अब लेकिन CO ग्रुप हट गया है तो ये क्या बन जाएगा, दो कार्बन है यानी इथाइल, और एक अमीन ग्रुप है तो इथाइल अमीन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 3 4 डाईहाइड्रो ऑक्सी फिनाइल इथाइल अमीन। तो ये हमारा नाम है किसका डोपामीन का। और डोपामीन किससे बना डोपा डी कार्बोक्सीलेज, जब डोपा के जो स्ट्रक्चर है उससे जो है कार्बोक्सी ग्रुप है वो रिमूव हो गया तो हमारा बन गया डोपामीन। अब डोपामीन बना और डोपामीन बनने के बाद वेसिकल में स्टोर हो गया।
अब वेसिकल में स्टोर हुआ और वेसिकल के अंदर ही डोपामीन से नॉर एड्रीनालिन या फिर जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं वो बनेगा। और कैसे बनेगा, देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस इसके जो बीटा पोजीशन है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा समझाती हूँ। देखिए ये क्या है, ये अमीन ग्रुप है, अमीन के बाद जो पहला कार्बन आता है उसको कहते हैं अल्फ़ा और उसके बाद वाले ग्रुप को बीटा और उसके बाद गामा, ऐसे करके होता है। तो अब देखिए ये अल्फ़ा और बीटा हो गया और बीटा पोजीशन पे हमने OH ग्रुप को ऐड कर दिया और बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बस इसके बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप को ऐड कर दिया। तो ये हमारा बन गया नॉर एड्रीनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो बना किससे है, डोपामीन से, और उसमें क्या ऐड हो गया, उसके बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यू ऐड हो गया, तो डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, इसके प्रेजेंस में क्या बन गया, नॉर एड्रीनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। और ये कहाँ हुआ, जो साइनेप्स है उसके वेसिकल्स में ही ये चीज़ें, ये प्रोसेस हुई। अब हमारा क्या बन गया, नॉर एपिनेफ्रिन बन गया। अब ये बनने के बाद हमारे चले जाएगा कहाँ, एड्रीनल मेड्यूला में। क्यों, क्योंकि एड्रीनालिन बनना है अगर इसे, तो वो कहाँ बनेगा, एड्रीनल मेड्यूला में बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एड्रीनालिन होता है ये क्या है, एक न्यूरो हार्मोन है, मतलब एक न्यूरो ट्रांसमीटर तो है ही साथ साथ में, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड में बन रहा है इसलिए इसको हम न्यूरो हार्मोन भी कहते हैं। तो अब ये नॉर एपिनेफ्रिन है, ये बनने के बाद एड्रीनल मेड्यूला में चले जाएगा और एड्रीनल मेड्यूला में एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम है, एन ई बोले तो नॉर एपिनेफ्रिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज। देखो नॉर एड्रीनालिन से या नॉर एपिनेफ्रिन से हमारा एड्रीनालिन बन रहा है इसलिए नॉर एपिनेफ्रिन, और उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हैं, उसके एन पोजीशन पे यानी जो उसका अमीन ग्रुप है उसमें कोई तो मिथाइल ग्रुप तो लगेगा, मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए नॉर एड्रीनालिन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में फाइनली एड्रीनल मेड्यूला में हमारा एड्रीनालिन बन जाएगा। और एड्रीनालिन का स्ट्रक्चर देखिए पूरा सेम है इसी की तरह, नॉर एपिनेफ्रिन की तरह, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, अल्फा में CH2 है, और इधर पर कुछ अमीन है, इधर उसमें क्या था, नॉर एपिनेफ्रिन में NH2 था, लेकिन इसमें एक NH हो गया और एक H की जगह क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप, तो इसीलिए क्या हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। तो हमारा फाइनली एड्रीनालिन बन जाएगा। तो इस पूरी सिंथेसिस में हमने देखा कि डोपामीन भी बना और डोपामीन से नॉर एड्रीनालिन बना और नॉर एड्रीनालिन से एड्रीनालिन भी बन गया। और ये सब प्रोसेस कहाँ हुई, अगर सिर्फ हमें जो अगर डोपामीन की बात करें तो सिर्फ अगर डोपामीन बनेगा तो डोपामीन न्यूरॉन्स में ही बनेगा, लेकिन अगर नॉर एड्रीनालिन बन रहा है तो वो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन में बनेगा, ठीक है। और न्यूरॉन के ही जो वेसिकल होते हैं उसके अंदर डोपामीन से नॉर एड्रीनालिन बनेगा। नॉर एड्रीनालिन बनने के बाद हमारे एड्रीनल मेड्यूला में जाएगा और वहाँ एड्रीनालिन बनाएगा, नॉर एड्रीनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। बस इतना सा है।